नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़ आप कर रहे हैं और आपका चैप्टर और यूनिट चल रही है जिसका नाम है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने आपको करा दिए थे। आइए आज करेंगे 23 से। तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए आप, आपके सामने होगा। इसमें लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज, ठीक है, 0 होगा, इनफाइनाइट होगी एनर्जी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने बता रखा है, डेरिवेशन करा रखा है इसका, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का। ठीक है, तो ये कैसा है, हो जाएगी एनर्जी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यानी एनर्जी कैसी आ रही है, निगेटिव। तो जो आपका ऑप्शन है 23 का, वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा था ये 23। इसके बाद 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा उसने, कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो ये तो मैंने कराया है ना, इसका फॉर्मूला बस बताना है। तो रिड्यूस्ड मास का जो एक्सप्रेशन होता है फॉर्मूला, वो होता है म्यू बराबर, रिड्यूस्ड मास को आप म्यू से डिनोट करते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे फॉर्मूला पूछा है, और जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला, ये वाला है ना, जो मैंने लिखा है वो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इफ़ द मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज m। देखो ऑक्सीजन होता है O2, ठीक है, एक एटम इधर और एक एटम इधर, ये भी O, ये भी O। इसका मास m है, तो इसका मास भी कितना होगा, m, यानी m1 बराबर भी m है और m2 बराबर भी m है। ठीक है, तो आपसे कहा रिड्यूस्ड मास बताओ O2 का। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो म्यू बराबर हो जाएगा m1 का मान m, m2 का मान m, m1 का मान m, m2 का मान m। तो हो जाएगा m इंटू m अपॉन 2m, m से m कटा, तो म्यू बराबर आया m/2। ठीक है जी, म्यू बराबर कितना आया, m/2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दे रखा है m/2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। 26 कह रहा है आपसे द डिस्टेंस ऑफ 2 सैटेलाइट्स। ठीक है, 2 सैटेलाइट्स हैं, उनकी डिस्टेंस दे रखी है, कहाँ से, अर्थ के सरफेस से। ठीक है जी, यानी हाइट दे रखी है। क्लियर है ना, क्योंकि देखो ये अर्थ है मान लो, और इस तरीके से 2 सैटेलाइट हैं, दोनों का ऑर्बिट अलग अलग है। ठीक है, मान लो एक सैटेलाइट यहाँ पे है और एक सैटेलाइट यहाँ पे है। तो जो पहले अर्थ की सरफेस से जो नापते हैं ना, वो हाइट होती है ना। तो भैया h1 जो दे रखा है, पहले की हाइट, वो दे रखी है कैपिटल R, और जो दूसरे सैटेलाइट की हाइट है वो दे रखी है आपको, ठीक है, कितनी दे रखी है, 7R। ये हाइट है 7R, यानी 7R। ठीक है जी, H1 H2 दे रखा है। तो टाइम पीरियड पूछा है रिवोल्यूशन का, उनका रेशो पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, क्या होता है, T बराबर 2π अंडर रूट RE प्लस H का होल क्यूब अपॉन GME। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सबको याद है। RE है अर्थ की रेडियस, और जो R दे रखा है R, ये भी अर्थ की रेडियस दे रखी है, यानी जो हाइट है ना पहले सैटेलाइट की, वो अर्थ की रेडियस की बराबर है ना।
और जो दूसरे सैटेलाइट की हाइट है उस अर्थ की रेडियस की 7 टाइम्स है, तो इसका मतलब अर्थ की रेडियस भी आर ही मानेंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखो भाई T1 करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट आर प्लस H1 आएगा और H1 है R, ठीक है जी, अपॉन GM। इसी प्रकार देखो T2 कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट R प्लस H2 है 7R होल क्यूब अपॉन GME, ठीक है, यानी मास ऑफ अर्थ। तो देखो T1 कितना आया, 2 पाई अंडर रूट 2 और 1 वो 1 और 1 2, तो 2R क्यूब अपॉन GME। इधर T2 कितना आएगा, 8R हो जाएगा अपॉन GM। तो T1 अपॉन T2 निकालना है आपको। रेशो पूछा है ना टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का, तो 2 पाई अंडर रूट यहाँ पे क्या है 2R की पावर 3 अपॉन GME अपॉन में, देखो यहाँ 2 पाई छूट गया, 2 पाई अंडर रूट 8R की पावर 3 अपॉन GME। 2 पाई से 2 पाई कटा, अंडर रूट GME से GME कटा, तो T1 अनुपात T2 देखो अंडर रूट के भीतर है, ठीक है, कितना 2 2 4 2 8 8R क्यूब और अपॉन में 8 8 64 और 64 इंटू 8 करके लिख लो, है ना, 3 टाइम्स आना ना, और यहाँ R क्यूब। तो देखिए ये तो कटा, तो कितना बचा 1 अपॉन अंडर रूट 64, ठीक है, तो T1 रेशो T2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8। रेशो पूछा था T1 रेशो T2, तो आ जाएगा 1 रेशो 8। क्लियर है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर 26 था ना ये, 1 रेशो 8 26वें का ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो, ठीक है जी, थोड़ा बस कैलकुलेटिव था, बाकी आसान था ये क्वेश्चन, और ये तुम्हें चीज़ें मैंने करके दिखाई, बाकी इसे करने में टाइम थोड़ा लगता है, आधे तो कैलकुलेशन माइंड में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अर्थ, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी दे रखी है किसी बॉडी की, कहाँ से, अर्थ से, वो तो आपको पता होता है, ना भी दिए तो कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ़ द रेडियस ऑफ ए प्लानिट बी 1/3, ठीक है, प्लानिट की जो रेडियस है ना वो कैसी है, 1/3 है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ प्लानिट जो है रेडियस ऑफ अर्थ से 1/3 है। क्या कहा, एंड मास 1/9 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, यानी जो प्लानिट का मास है ना वो अर्थ के मास से 1/9 है, ठीक है जी। तो कहा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लानिट, प्लानिट पे एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, यानी आपको VP निकालना है, ठीक है। तो आप V का फॉर्मूला जानते हो एस्केप वेलोसिटी का, है ना, एस्केप वेलोसिटी है तो ये अर्थ के लिए है तो VE कर दो, है ना, और ये एस्केप वेलोसिटी तो VE से डिनोट करते हैं ना, ये अर्थ के लिए है तो एक काम करो कैपिटल ले लो, देखो ये अर्थ के लिए है तो कैपिटल E, ये प्लैनेट के लिए निकालनी है तो इस तरीके से कर दो। तो VE का आप फॉर्मूला जानते हो 2GME अपॉन RE, ठीक है, अर्थ के केस में जानते हो, क्लियर है ना, अर्थ के केस में ये होता है फॉर्मूला, यानी VE कैपिटल E, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। आप देखो प्लैनेट के केस में क्या हो जाएगा, VE सफिक्स में P और अंडर रूट में 2G, मास आएगा प्लैनेट का, MP रेडियस आएगी प्लैनेट की, तो
ई पी बराबर क्या आएगा 2G, एम पी का मान है ME/9, ठीक। आर पी का मान है RE/3, ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, तो ये बचेगा VE सफिक्स में P बराबर 3 3 जा 9 यानी 2GME/3RE, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो बचेगा VE/VE, ठीक है। VE/P का मान रखो √2GME/3RE अपॉन √2GME/RE, ठीक है। मान रख दिए समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करके, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है, 2 से 2 भी कट जाएगा, केवल ये बचेगा 1/√3, ठीक है। और 1/VE/P जो है ना निकालना है, और ये VE इधर पहुंचेगा, इसका मान है 11.2 और 1/√3, ठीक है जी। तो आप देखो कैलकुलेट करके, ठीक है, कौन सा ऑप्शन बैठेगा। 28 का दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए का मतलब है 4.20 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसे डिवाइड करना, √3 का मान रख लो, क्या होता है 1.732, ठीक है। तो इसे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, क्या दे रखा है 4 देखो क्या दे रखा है 4.20 आ जाएगा, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करके देख लेना है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे ना इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एट ए 5 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज रेडियस। कहने का मतलब है वैल्यू पूछ रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है, 5 किलोमीटर ऊपर, तो हाइट दे रखी है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो जी डैश पूछ रहा है, और जी की वैल्यू आपको पता होती है, और अर्थ की रेडियस भी आपको दे रखी है, तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। जी डैश का क्या होता है G/1 + H/RE का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको पता है, रख लेंगे चलो बाद में, 1 + H की वैल्यू है 5 किलोमीटर, ठीक है जी। 5 इंटू यानी 10³ मीटर, 5 इंटू 10³ मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और RE है 6400 किलोमीटर, तो 6400 इंटू 10³ मीटर में आ जाएगा, और पावर 2 है, ठीक है, इससे कटा, ठीक है जी। तो ये बचेगा G/, ये जाएगा, देखो 6405 ऊपर है ना, और अपॉन में 6400, ठीक है जी। और इस सारे का क्या है होल स्क्वायर। क्लियर है। अंदर क्या ले लिया LCM, तो जी डैश इसके भी आप कैलकुलेशन कर लेना, आपके करने का है 6400 गुना 6400, ठीक है जी। और जी की वैल्यू दे रखी है 9.8, क्लियर है। और अपॉन में क्या आएगा 6405 गुना 6405, ठीक है जी। तो इसका आंसर करके देखना आप क्या आएगा। 29 का दे रखा है बी, ठीक है, तो शायद यही आना चाहिए जो आ रहा दे रखा है इसमें 9.76, ठीक है जी।
और यूनिट आप जानते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे करके देखेंगे। क्लियर, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आपसे हो जाएगा। बाकी देखो, इसमें मैंने एक एक्सप्रेशन आगे भी करा रखा था। मैंने ये कहा था इसे आप ऐसे कर सकते हो, डेरिवेशन में देखना इस तरीके से कर सकते हो, 1 + h/r का -2 कर दी थी पावर ऊपर ले जाके, और कहा था बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, तो 1 - h वो 2h/r ही हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ से करके देख लेना। ठीक है जी, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय लगाई तो घात गुना में आ जाती है। यहाँ से करके देखना, यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखना करके और बताना कमेंट बॉक्स में कि इससे आंसर एग्जैक्ट आ रहा है थोड़ा, या इससे एग्जैक्ट आ रहा है, और कौन सा मेथड इजी है। ठीक है, बाकी हो जाएगा, है ना। मैंने मेथड बता दिया है, कैलकुलेशन वगैरह आप सब देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रखा है ये A/, बराबर का निशान है ये, है ना, माइनस की तरह जो लग रहा है, x² + a²। तो आपसे कहा ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ठीक है, यानी एक तरीके से E या I से डिनोट करते हो ग्रेविटेशनल फील्ड, या F से चलो लिख लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, क्लियर है जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर क्या आएगा, चलो यहीं कर दूँगी तो दिखेगा, माइनस का dV/dx, और V का मान रख दो A/√x² + a²। तो F बराबर देखो माइनस है ना, A तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इसे आप लिख सकते हो d/dx, और ये हो जाएगा x² + a² की पावर -1/2। F बराबर माइनस का A, देखो इसका करोगे तो माइनस का 1/2। ठीक है, और x² + a² की पावर माइनस का 1/2 -1, तो माइनस का 3/2, और फिर इसका भी तो करोगे तो 2x + इसका 0 हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा A/2, और हाँ 2 से तो 2 कट रहा है, ये वाला है ना, कट जाएगा ना ये वाला, दोनों 2 से 2 कट जाएगा, तो बस A बचेगा, A। ठीक है, और x भी बच रहा है, और ये अपॉन में हो जाएगा x² + a² की पावर 3/2। तो F बराबर आएगा AX/x² + a² की होल पावर 3/2। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड देखो ऑप्शन कौन सा है 30 का, C है ना, कौन सा हो जाएगा, C। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, C हो जाएगा। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, डस्टर ज़्यादा बेकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो राउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस r। देखो एक सर्किल है जिसकी रेडियस r है, r रेडियस इधर भी और इधर भी। ठीक है जी, 2 पार्टिकल है मान लो, और इसके सर्किल के है ना एलोंग घूम रहे हैं, एक ये है एक ये है। अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, इस पे भी, यानी ये इसे खींच रहा है अपनी तरफ, और ये इसे खींच रहा है अपनी तरफ, Fg। तो कह रहा है स्पीड पूछ रहा है, प्रत्येक पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। ठीक है जी,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच हो जाएगा Fg बराबर होता है, मान लो इसका मास m और इसका मास भी m, ठीक है, दोनों पार्टिकल है ना, इक्वल मास कहा, तो देखो G m m दोनों के बीच की डिस्टेंस r 2r है, तो 2r स्क्वायर, न्यूटन का लॉ लगाया, ठीक है जी। इक्वेशन फर्स्ट, वेलोसिटी निकालनी है आपको दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी जब मास सेम है तो आप जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, ठीक है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, तो दोनों को बराबर रखो, तो G m/4r²/mv²/R है ना, रेडियस। तो देखो m से m कटा, mv²/r है ना, और ये बस एक r कट जाएगा, तो कितना आएगा, G(m)/4 R बराबर v²। तो बताओ v बराबर कितना आया, G(m)/4 R, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी सेम है तो इतनी होगी, ठीक है। कितनी होगी, कैपिटल M मान रखा है बस इन्होंने मास पार्टिकल का, तो ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इन्होंने कैपिटल M ले रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर D, ठीक है जी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस यूनिट का, इसे आप कर लेना बहुत अच्छे से, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, ये सीरीज जारी रहेगी आपके एग्ज़ाम तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।